जब कोई अपने प्यार को देखता है तो ये पुतली 45% तक फैल जाता है। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। नहीं, मानव नेत्र आदमी के आँख के बारे में। जो यहाँ पर दिख रहा होगा ऐसा लग रहा है उजला का प्याज है। नहीं, उजला वाला प्याज होता है, उस टाइप के देखने में लग रहा है। तो आज इस आँख के बारे में देखेंगे कि हमारे आँख में किस तरह से हमारे आँख अंदर कार्य करता है, हमारे आँख में क्या क्या चीज़ होता है, कैसे हम रंग बिरंगे वस्तुओं को देख पाते हैं, ये सब सारे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है, नहीं, जो भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अद्भुत, जिसके द्वारा हम कुछ भी नहीं देख सकते। अगर हमारे पास आँख नहीं रहे तो ये दुनिया मतलब कोई काम का नहीं रह जाएगा। नहीं, दुनिया अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। इसलिए हमारे पास एक नेत्र है, आँख है, जो बिल्कुल कैमरा की तरह है। जिस तरह से कैमरा होता है, जिस तरह से हम लोग कैमरा बनाए हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें सब कुछ होता है। जिस तरह से कैमरा में लेंस होता है, हमारे आँख में एक लेंस होती है, कैमरा के पीछे फोटो फिल्म होती है, तो इसमें भी एक पीछे फोटो फिल्म होती है जो रेटिना कहलाता। लेंस के आगे जो कम बेसी करने वाला कैमरा में होता, इसी तरह से इसमें परितारिका होता, नहीं, इसे सुरक्षा प्रदान करने वाला कॉर्निया और श्वेत पटल होता। नहीं, तो नेत्र गोलक जो होता है वो लगभग गोल होता है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो आँख है वो लगभग गोलाकार है। नहीं, तो इसी आँख के गोले को नेत्र गोलक बोला जाता है। इसका जो व्यास होता है, अगर हम इसको नापें तो 1 इंच होता है। 1 इंच 1 इंच का होता है। हमारा आँख देखो निकाल के कितना बड़ा होता है, 1 इंच का होगा। नहीं, और इसको अगर हम तौलेंगे तो ये 8 ग्राम का होता है। कितना? 8 ग्राम का। तो मानव का जो नेत्र होता है वो लगभग 1 इंच का होता है उसका व्यास, और इसका वजन 8 ग्राम होता है। अब ये जो आँख है, ठीक है, इसका जो बाहरी से परत होता है बहुत ही मजबूत चमड़ी का बना होता और अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी जिससे प्रकाश पार नहीं करता, नहीं, जिससे जो प्रकाश को जाने नहीं देता है वो अपारदर्शी परत कहलाता। तो इसका जो बाहरी परत है वो अपारदर्शी परत से सफ़ेद रंग की होती है। हमारे आँख में जो दिखाई दे रहा होगा सफ़ेद रंग का उजला, नहीं, उसको बोला जाता है श्वेत पटल। क्या बोला जाता है? श्वेत पटल। श्वेत पटल, श्वेत पटल क्या होता है? वही आँख के जो बाहरी भाग श्वेत होता है, जो उजला होता है, जो जिससे लाइट पार नहीं करती है, वो श्वेत पटल होता है। और श्वेत पटल के ही आगे कुछ एक उभरा हुआ रचना होता, ये दिखाई दे रहा होगा थोड़े सा। नहीं, श्वेत पटल के आगे अगर जाएंगे तो ये उभरा हुआ जो आकार का है इसको बोलते हैं कॉर्निया। नहीं, श्वेत पटल क्या करता है? आपको सुरक्षा प्रदान करता है, और ये कॉर्निया भी। ठीक है, ये जो कॉर्निया होता है वो पारदर्शी होता। अगर ये कॉर्निया पारदर्शी नहीं होगा तो किरणें पास नहीं करेगी, और जब किरणें पास ही नहीं करेगी तो ये आपका फिर कैमरा लेंस के आगे कोई पारदर्शी पदार्थ लगा होना चाहिए ना, तब ना जाएगा किरणें अंदर। तो ये जो दिखाई दे रहा होगा हम लोग का, जो भूरे रंग का दिखाई देता है, भूरे रंग का या नीले रंग का, किसी में नीला रंग होता है, किसी में भूरा रंग होता है, वो जो दिखाई दे रहा होगा वही कॉर्निया होता है। कॉर्निया, ये कॉर्निया पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। अब ये कॉर्निया, ठीक है, इसके पीछे, कॉर्निया के पीछे 2 मसल्स जुड़ी होती है लेंस के साथ। नहीं, हमारे नेत्र में, हमारे नेत्र गोलक में एक लेंस होता है, और वो लेंस जो होता है वो किस तरह का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। नहीं, तो ये उत्तल लेंस क्यों रहता है आँख में? क्योंकि अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो काल्पनिक बनाता है, और उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक बनाता है। तो हमारे नेत्र के अंदर, आँख के अंदर जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब तो हमें वास्तव में दिखाई देगा ना। तो इसलिए उत्तल लेंस यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस जो होता है, ये उत्तल लेंस ऐसे ही रहेगा। ये उत्तल लेंस जो होता है वो बहुत ही मुलायम पदार्थ का बना होता है, बहुत ही मुलायम पदार्थ का। और इस लेंस का जो लेंस, ये उत्तल लेंस जो होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। लो, 576 मेगापिक्सल, जबकि हमारे फोन के कैमरा में 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का होती है। और ये कहाँ है? 576 मेगापिक्सल। इतना ज़्यादा पिक्सल वाले लेंस की कैमरा बनाना आदमियों के लिए संभव नहीं है। भगवान जो गॉड है, नहीं, जो प्राकृतिक ने हमें इतनी बड़ा लेंस दे दिया जिसके कारण हम साफ सुथरा सब कुछ देख पाते हैं और सभी को फोकस कर पाते हैं।
तो ये नेत्र लेंस जो है, ये लेंस को पकड़ के रखता कौन है? कोई तो होगा नहीं कि इसको पकड़ के रखे होगा, नहीं। तो इसको पकड़ के मांस मसल्स पेशियां, जो मांस पेशियां रहता है, इसको पकड़ के रखा रहता है, इसको बोलते हैं सिलियरी पेशियां। 2 सिलियरी पेशियां होती है जो लेंस को पकड़ के रखता है, नहीं। ये लेंस का काम काज है, जो बाहर से प्रकाश जाती है, बाहर से किरणें जा रही है, नहीं, किसी वस्तु से आ रही है, उसको ले जाकर प्रतिबिंब बनाना, उसको फोकस करवाना। अब ये ले जाकर फोकस कहाँ पे करवाएगा? ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगा? तो ये गोलक, ये जो गोल है आँख, उसके पीछे कोशिकाओं का झिल्ली होता, नहीं, नेत्र के अंदर कोशिकाओं का झिल्ली होती है। ये झिल्ली को बोलते हैं रेटिना, इसी झिल्ली को बोलते हैं रेटिना। अब यहाँ से जो प्रतिबिंब बनता है इसी रेटिना पे बनता है, और रेटिना पे बनता है ये तभी हमें कोई भी चीज दिखाई देता है। अगर रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ नहीं होता। बीच में क्या चीज होता है? या आँख के बीच में क्या चीज होता है? ये तो ठीक है, वो किनारा किनारा, ठीक है। आँख के जो बीच में होता है वो क्या होता है? तो बीच में खाली पानी भरा हुआ रहता है, पानी द्रव भरा होता है, जिसको बोलते हैं कचाप द्रव। अब ये कचाप द्रव क्या करता है? इसको एक गोलाकार आकार देता, नहीं। अगर इससे कोई इसमें छेद कर देगा तो इससे सारा पानी निकल जाएगा, नहीं। अपने हाथ में एक सुई भोंक दो तो कच्चे होगा, अंदर से पानी छुड़ा के बाहर फेंक देगा और ये पटक जाएगा, नहीं। तो इसको एक आकार, गोलाकार आकार देने के लिए इसमें पानी भरा रहता ताकि ये गोल रहे और रेटिना की दूरी मेंटेन रहे। जब यहाँ से किरणें जाती है लेंस से, तो लेंस से ये किरणें प्रतिबिंब बनाती है, नहीं। लेंस से जब किरणें जाती है तो लेंस से जब अपवर्तन होता है वो जाके एक बिंदु पर फोकस होती है, जहाँ पे कटती है वो उसको प्रतिबिंब बोलते हैं, नहीं। तो यहाँ पे जाके ये रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बनाती है, और ये जब रेटिना पर बनाएगी तभी कोई वस्तु हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रेटिना जो होता है ये बहुत सारी कोशिकाओं का झिल्ली होता है। यहाँ पे बहुत तरह की कोशिका होता है। यहाँ पे सुग्राही कोशिका होता है, शंकु कोशिका होता है, और रड कोशिका, क्षण कोशिका होता है। यहाँ पे जो शंकु कोशिका होता है, शंकु कोशिका, इसके कारण हम रंग पहचानते हैं, रंग, नहीं। शंकु कोशिका के कारण रंग पहचानते हैं। तो किसी भी वस्तु से या किसी भी रंग से किरणें जब हमारी आँख के अंदर पहुंचता है तो कहाँ पहुंचता? किरणें, वो किरणें पहुंचती हैं रेटिना के पास। रेटिना के पास क्या होता है? शंकु कोशिका होता है, और शंकु कोशिका कलर को पहचानता। यह मात्र 3 रंगों को पहचान सकती है। 3 रंग कौन कौन? लाल, ब्लू और हरा। लाल, ब्लू और हरा। लेकिन ये 3 रंग के कारण ही हम पूरा सारे रंग को पहचान पाते हैं, क्योंकि जितना भी रंग है, नहीं, वो यही तीनों रंग से मिल कर बना हुआ। तो ये तीनों रंग से मिल के बनने के कारण हम करोड़ों रंग को, 1 करोड़ रंग को पहचान सकती। हमारी आँख 1 करोड़ रंग को पहचान सकता, लेकिन ओरिजिनल जो मेन रूप से है वो मात्र 3 रंग को पहचानती है, लाल, हरा और नीला। बट जो भी रंग, जितना भी रंग है, यही 3 से मिलकर बनता है, इसलिए हमारी आँख सारे रंग को पहचान लेती है, नहीं। और हमारी पूरी दुनिया में 2% ऐसी औरतें हैं जिसमें एक अलग तरह के रेटिना शंकु होती है। रेटिना शंकु, एक रेटिना में एक अलग तरह के शंकु होता है, अलग तरह के कोशिका होता है, एक अतिरिक्त विकसित कोशिका 2% लोगों में। प्राकृतिक ने उन लोगों को एक्स्ट्रा गिफ्ट में दिए, नहीं, एक्स्ट्रा शंकु कोशिका, जिसके कारण ये 2% 10 करोड़ रंगों को आसानी से पहचान सकते हैं। सचो भगवान भी ना, पता ना क्यों 2% लोगों को एक्स्ट्रा देते हैं। अब ये 2% 10 करोड़ रंगों को पहचान सकते हैं, जबकि हम लोग मात्र 1 करोड़ रंग को पहचान सकते हैं, नहीं। और यही रेटिना के पास बहुत सारी कोशिका होती है, जो कि यहाँ से जो किरणें जाती है, प्रतिबिंब वस्तु से जो आ रही किरणें आती है, वो जब ये रेटिना के पास पहुंचती है, और रेटिना के पास कौन होता है? शंकु कोशिका हमें रंग पहचान बता देती है,
और यहाँ पे होता है सुग्राही कोशिका, और भी बहुत सारे सुग्राही कोशिका होती है, कोशिकाएं होती है। वो क्या करती है, उस सिग्नल उत्पन्न करता, विद्युत देता, नहीं इस लाइट एनर्जी को विद्युत एनर्जी में परिवर्तन कर देता। एक तरह से सोलर की तरह काम करता है। सोलर क्या करता, बाहर से एनर्जी आती है और उसको करंट बना के हमारे नीचे लाइट बल्ब को दे देती है। नहीं, उसी तरह से इसमें जो किसी वस्तु से जो किरणें आती है, जब अपवर्तन होती है तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर मिलती है, और वो कहाँ पे मिलती है, रेटिना पे। मतलब इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। और हम पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस में जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, नीचे की ओर बनेगा। अगर वस्तु सीधा है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता, उल्टा बनता नहीं। और ये विद्युत सिग्नल के रूप में इस प्रतिबिंब को ये प्रकाश स्नायु के द्वारा हमारे दिमाग में भेज देता नहीं, जिसके कारण यहाँ पे जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो भी दिमाग उसको सीधा कर देता है और सीधा करके हमें दिखाई दे देता। इसलिए हमें सारा चीज सीधा दिखाई देता। अब क्या होता है कि यहाँ पे किरणें जाती है, लेंस के द्वारा जाती है। लेंस के काम क्या होता है, लेंस हम जानते हैं नहीं। लेंस में होता क्या है, जो भी किरणें समांतर आती है, जब अपवर्तन होता है तो एक बिंदु पर जाके मिल जाती है, एक बिंदु पर जाके अभिसरित हो जाती है। अब इस बिंदु पर देखिए इतना सारी किरणें आ रही है और ये लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु पर जाके मिल गया। अब यहाँ पे आग भी लग सकता है। अगर यहाँ पे कागज का छोटा टुकड़ा रख दें तो उसको जला देगा, या माचिस के तिल्ली को यहाँ पे ला के रख दें तो उसको जला देगा नहीं। अब ये सोचिए यहाँ पर भी लेंस है और बहुत सारे ऐसे बकलोल होता है जिसको ये पता नहीं है कि अंदर में लेंस लगा हुआ, वो देखता है सूर्य को। अब बताइए कि सूर्य से उतने सारी किरणें आ रही है, जब लेंस से पार होगा तो सारा किरणें एक बिंदु पर जाके मिलती है, और वो कहाँ पे जाके मिलती है, रेटिना पे मिलती है। और जब ये रेटिना पर मिलेगी तो बताइए यहाँ पे कितना ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा। इतने सारे लाइट एक बिंदु पर जाके मिलेगा तो रेटिना के जो यहाँ पे पावर, जो सोलर प्लांट था उसको उखाड़ देगा, नहीं जला देगा, रेटिना को भी जला सकता। तो हमारे आँख को डैमेज कर देगा पूरा, रेटिना उटिना, शंकु कोशिका और जो भी कोशिका है सब कहानी खत्म। फिर देखते रहियो रंग बिरंगी दुनिया को। नहीं तो ये सब गधा होता है आदमी नहीं, लेकिन भगवान को ये सब पता था कि ये सब गलती कर सकता है, इसलिए गॉड ने लेंस के आगे एक परत दिया। कैसा परत, अपारदर्शी परत। ये अपारदर्शी परत होती है जो फैलने और सिकोड़ने का काम करता है, डायफ्राम की तरह। जिस तरह से डायफ्राम क्या करता है, फैलता है, सिकुड़ता है, उसी तरह से ये जो यहाँ पे परत बनी हुई है, यह अपारदर्शी होता है, किरणें को पास नहीं होने देता है और ये फैलती है और सिकुड़ती है नहीं। जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा होगा आँख में ब्लू टाइप के, ठीक है, या भूरे रंग का, वो क्या होता है, यही होता है परितारिका, इसको बोलते हैं परितारिका। और ये जो बीच में है छिद्र, यही छिद्र है जो ब्लैक टाइप के दिखाई देता, क्योंकि उससे किरणें सिर्फ जाती है, उससे आती नहीं है, इसलिए वहां पे कैसा दिखाई देता है, ब्लैक। इसको बोलते हैं पुतली, इसको बोलते हैं, ये जो छिद्र यहाँ पे बना इसको बोलते हैं पुतली, ठीक है। और ये जो फैलने और सिकुड़ने का काम करता है इसको बोलते हैं परितारिका। अब ये क्या करता, ये परितारिका क्या करता, ये परितारिका जो है वो फैलता है और सिकुड़ता। अब इसमें ये हुआ कि जब ज़्यादा किरणें जाती है, जब बहुत सारा किरणें जाती है, कभी कभी नहीं, दिन में कोई सूर्य को देखता है, किसी को आँख में टॉर्च जला देते हैं नहीं, तो जब ज़्यादा किरणें जाती है तो ये जो यहाँ पे जो ये परितारिका है ये सिकुड़ जाता और सिकुड़ के ये जो छिद्र है उसको बहुत कम कर देता, बहुत कम, ताकि कम से कम किरण आए। तो इसीलिए जब हम लोग सूर्य को देखते हैं तो जो हमारा परितारिका है वो सिकुड़ जाता है, पुतली सिकुड़ जाता है। ये जो पुतली है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है और सिकुड़ के बहुत छोटा हो जाता है। ये छिद्र जो है बहुत छोटा हो जाता है, जिससे आप बहुत कम किरण पार करते हैं नहीं। अगर ये नहीं होता, नहीं सिकुड़ता तो बहुत सारे किरणें पार करती और लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर सारा किरणें मिल जाता और यहाँ पे आग जल जाता, पूरा कमरे के फेंका जाता सोलर प्लांट। तो ये बहुत छोटा हो जाता है, जिसके कारण बहुत कम किरणें जाती है, वो दिखाई दे देती है, पर बहुत कम किरणें जाने के कारण कुछ नहीं होता। और इसीलिए अब वो सिकुड़ गया एकदम, इसका छिद्र बहुत छोटा हो गया। ये सिकुड़ता और फैलाता है पुतली को कौन, तो परितारिका। अब सिकुड़ गया तो इसीलिए
देखते हैं जब सूर्य को हम लोग देखते हैं और सूर्य को देखने के बाद इधर देखते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता, बोलते हैं अखिया चंद्रा गया, अखिया चंद्रा गया। नहीं, आँख एकदम बिल्कुल ब्लैक काला दिखाई देता, दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये जो परितारिका ये जाके सट गया, इसका छिद्र को कम कर दिया, पुतली पूरा सिकुड़ गया। अब पुतली सिकुड़ गया है तो इधर वाला, इधर तो लाइट ही नहीं रहता, नहीं तो इधर से लाइट एक तो बहुत कम जा रहा था तो वो बहुत कम पार कर रहा होगा तो दिखाई नहीं देता, अंधेरा टाइप के दिखाई देता। अब वो पुतली धीरे 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 फैल जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तब फिर से हमें सब कुछ दिखाई देने लगता। नहीं, और रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में बहुत कम किरणें आती हैं, या अंधेरे कमरा में जाते हैं तो बहुत कम किरणें आती है, किरणें बहुत कम रहती है। तो अब वहाँ पे साफ देखने के लिए ज़्यादा किरणें की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। तो अंधेरे में क्या होता है, ये फैल जाता है, पुतली होता है फैल जाता है, इसका छिद्र बड़ा हो जाता है। अंधेरे कमरे में अगर चला जाए तो उसका छिद्र बड़ा हो जाता है ताकि साफ से साफ दिखाई दे। इसलिए अंधेरे में चलते हैं हम लोग तो एकदम आँख फाड़ के चलते हैं, नहीं क्योंकि ऐसे करने से इसका छिद्र फैल जाता, परितारिका नीचे आ जाती है। तो ये पुतली फैलने की काम करती है, सिकुड़ने की काम करती है। अब ये पुतली जो है ना, फैलती है तो क्लीन दिखाई देगा, क्योंकि फैलने से ज़्यादा किरणें आएगी और एकदम अच्छा तरह से यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो क्लीन दिखाई देगा। तो ये जो पुतली है, ये पुतली 45% फैल जाती है। कब फैल जाती है? जब कोई अपने वाली को देखता, नहीं जब कोई अपने प्यार को देखता है तो ये पुतली 45% तक फैल जाता, नहीं इसीलिए उसे देखते ही पहचान लेते हैं कितना भी अंधेरा में रहे, नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा 45% फैल जाता है वो जब सामने आती है। ठीक है, अब यहाँ पे परितारिका और ये जो कॉर्निया है इसके बीच भी द्रव भरा होता है ताकि ये अच्छा से रहे। ये द्रव नेत्रोध, इसको क्या जो बोलते हैं, नेत्रोध, इस द्रव को बोला जाता है नेत्रोध। अब हमें आँख के बारे में इतना अच्छा से ये सारा चीज़ पता चल गया। नहीं तो आँख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। रेटिना पे बनता है, किस तरह से बनता है? उल्टा बनता है, क्योंकि यहाँ उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के द्वारा उल्टा ही बनेगा और वास्तविक बनेगा। नहीं तो क्वेश्चन यह है कि क्या प्रतिबिंब हमेशा यहीं पे बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा? कभी वस्तु दूर होगा, कभी भीरू होगा, तो दूर वाला के लिए दूर बनना चाहिए, भीरू वाला के लिए भीरू बनना चाहिए, इस तरह से नहीं बनता। तो यहाँ पे हमेशा रेटिना पर ही कैसे बनेगा? तो इसीलिए ये सिलियरी पेशियां यहाँ पे जुड़ा हुआ, ये भी क्या करता है, लेंस को कभी खींच के लंबा कर देता है तो कभी सटा के मोटा कर देता। अब उसी हिसाब से लंबा पतला और मोटा करता, पतला करने पर इसका फोकस दूरी बढ़ जाता और मोटा करने पर फोकस दूरी कम जाता। तो जो वस्तु नज़दीक होता है, जिसके लिए फोकस दूरी अगर नज़दीक लाना है, उस टाइम लेंस को मोटा कर देता और इतना मोटा करता है कि उसका फोकस कहाँ पे पहुँचा, रेटिना पे पहुँचा। और जब दूर होती है वस्तु तो लेंस को भी पतला कर देती है, नहीं और इतना खींच के पतला कर देती है, ये आँख खुद करता है ये सब, और इतना खींच के पतला कर देती है ताकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। तो वस्तु दूर रहे या निकट रहे, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ये किसके कारण होता है? ये सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। इसी क्षमता को, इसको समंजन बोलते हैं और इसी क्षमता को समंजन क्षमता बोलते हैं। हमारे आँख में एक टीयर ग्लैंड होती है, नहीं टीयर ग्लैंड। अब ये टीयर ग्लैंड क्या करता है? ये टीयर ग्लैंड जो होता है वो आंसू का निर्माण करता, आंसू का। जैसे बचपन में देखे होंगे, जैसे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ दिन तक वो रोता है तो उसका आंसुए नहीं निकलता, नहीं कितना लोग बोलता है कि देखो बबुआ रोता है लेकिन उसका आंसुए नहीं होता। तो कितने लोग, मतलब उसका कारण यह है कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें टीयर ग्लैंड विकसित नहीं होता। और जो टीयर ग्लैंड जो नहीं विकसित होता है तो आंसू नहीं बनता। और एक डेढ़ महीने के बाद वो विकसित हो जाता है और उससे आंसू बनने लगता। उसके बाद जब हम लोग रोते हैं तो आंसू बाहर आता। आँख खुली रखकर हम छींक नहीं सकते, नहीं आँख को खुली रखकर हम छींक नहीं सकते। किसी से अगर चैलेंज लगवाना हो तो लगवा लेना, कहना कि आँख खुला रखकर आप छींक के बताइए, हम आपको 5,000 रुपया का इनाम देंगे। नहीं, वो नहीं छींक पाएगा आँख को खुला रखकर। क्यों? क्योंकि वो छींकना तो चाहेगा, क्योंकि 5,000 रुपया मिल रहा, कहेगा हाँ लाइए 5,000 रुपया लाओ, हम छींकते हैं। लेकिन ऐसा ट्राई भी मत करना, नहीं क्योंकि अगर आँख खुला रखते भर में हम छींकना चाहेंगे, छींकेंगे ना तो हमारी आँख बाहर हाथ में आ जाएगा, दोनों आँख। नहीं अब ये वो लोला के तो पता नहीं होगा, वो ले लेगा 5,000 और कहेगा हम छींकेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा उसको से होवाएगा नहीं,
क्योंकि हमारा ब्रेन को पता है कि बाबू बकलोल तू जो 5,000 खातिर छिकने जा रहा है उसके चलते अपना दोनों आंख बाहर निकाल देगा, दोनों आंख चला जाएगा, 5 करोड़ में भी दोनों आंख नहीं मिलेगा। अब ये इसको थोड़ी ना पता है, किसी ब्रेन को पता है, इसलिए ब्रेन ये दोनों पलक को बहुत कस के मुन देता है। जब हम लोग छिकते हैं, जब हम लोग छिकते हैं तो यहाँ इतना कस के मुना जाता है कि आँख को बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिलता, और जहाँ अगर आँख खुला रहा तो दोनों आँख बाहर फेंक देगा। क्योंकि जब हम लोग छिकते हैं तो अंदर से प्रेशर बहुत ज़्यादा आता, बहुत ज़्यादा प्रेशर आने के कारण अगर आँख पर हवा के प्रेशर पड़ा तो आँख को निकालने पार कर देगा। ठीक है, तो ब्रेन को पता रहता, इसलिए ब्रेन इसको मुन देता, पहले ही एकदम आँख को मुन देता। हम लोग को भले ही नहीं पता रहता था, आज पता चल गया होगा। ठीक है, हमारे आँख के पास एक ज़बरदस्त मेडिकल पावर होती है। भगवान गॉड ने हमारे आँख में एक ज़बरदस्त मेडिकल पावर विकसित कर दी है। नहीं, वो करता क्या है, वो जो आँख होता है उसके पास जितनी भी अचड़ा कचड़ा जाता है वो सबको साफ करने की क्षमता होती है। और ये जो कॉर्निया में मान लो किसी तरह से खरोच लग गया, अब ये बाहर है कॉर्निया, ठीक है, अब इस कॉर्निया में किसी तरह से खरोच लग गया, कट गया, छट गया, तो इसके पास ऐसा पावर होता है, इसके पास खुद की मेडिकल साइंस है। नहीं, ये 48 घंटा में अपने आप को ठीक कर लेता, कॉर्निया अपने आप को 48 घंटा में ठीक कर लेता। सोचिए, जबरदस्त है। नहीं कि अगर किसी तरह से खरोच लग गया तो वो अपने आप को ठीक कर लेता। और क्या करता है, ये साफ करता है, जितने भी कचरा आता है वो साफ करता है। वो साफ करने में मदद कौन करता है, आंसू। नहीं, आंसू जो होता है आँख के अंदर वही जितना भी कचरा जाता है उसको रोक के रखता है, भिंगा देता है और बाहर निकाल लेता रहता है। तो हम लोग देखे हैं जो छोटा बच्चा होता है, नहीं, दिन भर खूब गर्दा धुरी में लौट जाता है और जाता है, आँख में पूरा गर्दा धुरी पार लेता है और रात में सो जाता है, और सुबह में देखते होंगे उठता होगा और उसका आँखें नहीं खुलता होगा और चिल्लाता रहेगा मम्मी मम्मी मम्मी, जाकर उन्हें 2-4 ढलमुनियाँ खा जाता। नहीं, क्योंकि जब वो कचरा जो भरा है आंसू के साथ बाहर आता है रात भर में, और आने के साथ ये पूरा को चिपका लेता, किच्ची नहीं, पूरे आँख को चिपका लेता है। नहीं, उसके बाद ये आँख जो होता है वो हमें सीखने में 80% मदद करती है। हमें कोई भी चीज़ सीखने में 80% मदद कौन करता है, आँख। नहीं, कोई भी चीज़ अगर आँख नहीं रहता तो हम उतना जल्दी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए किसी भी चीज़ को देखकर हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसी को आप एक एग्जांपल लीजिए, आप आँख मूंद के हम जो बोल रहे हैं वो सुनते जाइए, सुनते जाइए, जितना सुनना। नहीं, पता चलेगा लास्ट में कि 20% बचा, क्या क्या कुछ कुछ बोल रहे थे, बाकी सीखे कुछ नहीं होंगे, वो कुछ देर बाद सब निकल जाएगा। और वही देख रहे होंगे तो 80% चांस है कि आपको बहुत चीज़ आज की वीडियो से सीखने को मिल गया। नहीं, तो आँख जो होता है वो 80% सीखने में मदद करता, यानी 80% काम कौन कर देता, सीखने का काम कौन करता है, ये आँख। ठीक है, और लड़कियों से जुत्ती खिलवाने का भी काम 80% यही आँख करवाता। नहीं, जब हम लोग बोलते हैं कि तुम पे मेरा दिल ला गया, ये जो दिल वाला, ये जो प्यार मोहब्बत करवाता है उसमें भी 80% देन ये आँख का होता। नहीं, और क्रेडिट जाता है दिल का कि मुझे तुझ पर दिल आ गया। अरे उसको बोलना चाहिए कि मुझे तुझ पर आँख आ गया, आँख आ गया, बोलते हैं ना आँख आ गया यार। नहीं, आपने नज़र से नज़र जब मिला दी हमारी ज़िंदगी झूम कर मुस्कुरा दी, जुबां से तो हम कुछ ना कह सके पर आँखों ने दिल की कहानी सुना दी। ये आँख बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, बाय।